बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि इवन नंबर कार्बन एटम्स का था उनकी हम लोगों ने बीटा ऑक्सीडेशन कर ली। अब हम एक ऐसे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करने लगे जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एसिटाइल कोई ए एंड में जब आपके पास 3 कार्बन एटम्स रह जाएंगे, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोपेनाइल को ए, तो उसकी बीटा ऑक्सीडेशन कैसे की जाएगी वो हमने देखना है। ठीक है, तो अब मतलब इसमें यही ऊपर वाले जो 3 स्टेप्स हैं वो सारे वही होंगे और उसी तरह से रिपीट होते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि 3 कार्बन्स रह जाएंगे। खुद सोचो, अगर मेरे पास एक 5 कार्बन स्पीशी है, ये है मेरे पास 5, ठीक है, अब मैंने 2 निकाल दिए, इसमें से 2 अलहदा हो गए, अब बचे क्या 3। तो अल्टीमेटली मैं इस 3 का क्या करूँगी, एसिटाइल कोए का तो मुझे पता है कि वो मैं उसका हम लोगों ने उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस में डाल देंगे, कीटोजेनेसिस में डाल देंगे, लेकिन प्रोपेनाइल कोए का क्या करेंगे। तो प्रोपेनाइल कोए के अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, एक सेकेंड, प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है जी। और कार्बोक्सिलेज जहाँ पे भी ऐड होता है वहाँ पे बायोटिन आएगा, बाइकार्बोनेट आएगा और एक ATP आएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास डी मिथाइल मैलेनाइल को ए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिथाइल मैलेनाइल को ए रेसिमेस, जिसकी वजह से उसका आइसोमर बन जाएगा एल मिथाइल मैलेनाइल को ए। फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे मिथाइल मैलेनाइल को ए म्यूटेस इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 की कौन सी आइसोफॉर्म, डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबोलामीन, और हमारे पास सक्सिनाइल कोए बन जाएगा। दिस सक्सिनाइल कोए इज द फर्स्ट एंड द ओनली ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर दैट इज जनरेटेड बाय फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये सक्सिनाइल कोए आपको पता है TCA साइकिल में चला जाएगा और हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो क्या हुआ, प्रोपेनाइल कोए से डी मिथाइल मैलेनाइल कोए, एल मिथाइल मैलेनाइल कोए, एल मिथाइल मैलेनाइल कोए से इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मैलेनाइल कोए म्यूटेस सक्सिनाइल कोए बन जाता है, ठीक है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक हो गया। तो इन्होंने कहा कि म्यूटेस जो है इसमें डेफिशिएंसी विटामिन B12 की कब हो सकती है, अगर आपके पास म्यूटेस डेफिशिएंट हो, ठीक है, या फिर क्या हो कि म्यूटेस हैज़ अ रिड्यूस्ड अफिनिटी फॉर दिस विटामिन B12, ठीक है, या फिर विटामिन B12 अपनी कोएंजाइम फॉर्म में नहीं है, मतलब अपनी करेक्ट कोएंजाइम फॉर्म में नहीं है, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारी सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास अभी तक ये जो हमने देखा, हमने एक इवन नंबर कार्बन आटम देख लिया और ऑड नंबर कार्बन आटम देख लिया फॉर अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो फिर क्या करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, वो अगर सिस फॉर्म में आमतौर पर होता है ना, मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। अब इस सिस फॉर्म को ना इस पर एक्ट नहीं कर सकता 2,3 एनॉयल, ठीक है, को ए हाइड्रोटेज, ठीक है, ये इस पर एक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, वील हैव टू डू ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट द 9/10 कार्बन आटम रिक्वायर्स 2,3 एनॉयल को ए आइसोमेरेज। आइसोमेरेज इस सिस फॉर्म को कन्वर्ट करेगा इनटू द ट्रांस फॉर्म, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट इवन नंबर्ड कार्बन आटम्स, फॉर एग्जांपल 12-13 ऑफ लिनोलिक एसिड, उसमें आपको ये भी चाहिए होगा NADPH डिपेंडेंट 2,3 एनॉयल को ए रिडक्टेज इन एडिशन टू आइसोमेरेज, यानी कि किसी तरीके से आपको एडिशनल एंजाइम्स चाहिए होंगे टू कन्वर्ट दैट सिस फॉर्म इनटू द ट्रांस फॉर्म, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने ये देख लिया और बाकी सारा कुछ सेम होगा, ठीक है। एक आपको बस एंजाइम चाहिए होगा 2,3 एनॉयल को ए आइसोमेरेज, ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर इवन नंबर कार्बन आटम होगा और उसके अंदर डबल बॉन्ड भी है तो फिर आपको ये चाहिए होगा NADPH डिपेंडेंट 2,4 डाई एनॉयल को ए रिडक्टेज। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं अबाउट पर ऑक्सीसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीसोमल तब होती है जब आपके पास जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इसकी चेन लेंथ 22 कार्बन आटम से भी ज़्यादा है। तो पर ऑक्सीसोम्स जो होते हैं ना, दीज आर द प्राइमरी साइट ऑफ द सिंथेटेजेस दैट एक्टिवेट फैटी एसिड्स ऑफ दिस लेंथ, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमने उसकी जो सिंथेटेज की मदद से जो उसकी एक्टिवेशन है वो हम लोगों ने पेरोक्सिसोमली करनी है। फिर उसके बाद दोबारा वही होगा कि फैटी एसिड कार्निटीन के साथ मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अब कोई ना कोई मज़ीद डिफरेंस भी होता होगा इस केस में। तो इस केस में येस एक डिफरेंस होता है कि जब हम लोगों ने बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम डालते हैं एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेस, जिसकी मदद से हमारे पास पहले स्टेप में बन रहा था FADH2। लेकिन यहाँ पर हम एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेस की जगह ऐड करते हैं FADH कॉन्टेनिंग एसाइल को ए ऑक्सीडेज, ठीक है। और वो FADH2 बनता तो है लेकिन ऑक्सीजन फ़ौरन ही आकर उस पर हमलावर होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। एंड दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलेज वाटर और ऑक्सीजन बना देता है, जिसकी वजह से FADH2 तो ख़त्म हो गया ना, वाटर और ऑक्सीजन बन गया। तो नो ATP एंड नो एनर्जी इज जनरेटेड इन केस ऑफ पैरोक्सिस्मल बीटा ऑक्सीडेशन। अब इसी से रिलेटेड एक क्लिनिकल है विच इज़ ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, विच इज़ इनएबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड अक्रॉस द पैरोक्सिस्मल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इन द टिश्यूज़ एंड द ब्लड, लीडिंग टू ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। इसी तरह हमारे पास एक होती है पैरोक्सिस्मल अल्फा ऑक्सीडेशन विच टेक्स प्लेस एट द अल्फा कार्बन। तो ब्रांच, अब ये किसके लिए होता है, दिस इज़ फॉर ब्रांच इन फैटी एसिड्स ऑफ वेरी लॉन्ग चेन, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट द बीटा कार्बन, क्योंकि उनके बीटा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दी फाइटानिक एसिड की, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर ना फाइटानिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लें और उसमें देख लें कि उसके बीटा कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इंस्टेड उसको हाइड्रोक्सिलेट करना होगा एट द अल्फा कार्बन बाय एन एंजाइम दैट इज़ फाइटेनाइल को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, फाइटेनाइल को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम्स याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइटेनाइल को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से हम उसको करेंगे ऑक्सीडाइज। तो कार्बन 1 जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 1 तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बाकी आपके पास 15 कार्बन जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रिस्टानिक एसिड। वो क्या था, फाइटेनाइल को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने उसकी हाइड्रोक्सिलेशन की एट दी अल्फा कार्बन, यानी कि बेसिकली द कार्बन नंबर 1, ठीक है, जिससे ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और 15 कार्बन जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया टू प्रिस्टानिक एसिड। और फिर ये प्रिस्टानिक एसिड कोए के साथ मिलकर इट विल अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन। रेफसम डिजीज़ एक डिजीज़ होता है विच इज़ अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें आपके पास ये जो फाइटेनाइल को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है दिस इज़ डेफिशिएंट, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होती है फाइटानिक एसिड की इन द प्लाज्मा एंड इन द टिश्यूज़ लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और इसका एक ही इलाज है दैट इज़ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारी बीटा ऑक्सीडेशन हो गई है कंप्लीट।